दोस्तों जय माता दी। नक्षत्र एक्टिवेशन की सीरीज में आज हम जिस नक्षत्र की संपूर्ण बात उपायों सहित करने वाले हैं वो है शतभिषा नक्षत्र। इसके चारों चरणों में होती है मकर राशि, और मकर राशि के आप जातक हो तो ओम श्रीम उपेंद्राय अच्युताय नमः इस मंत्र को कंठस्थ कर लीजिए। और ये मंत्र आपके लिए बहुत शुभ मंत्र है, मानसिक शांति प्रगति दोनों प्रदायक है। जब भी मौका मिले मन में इसका जप करते रहा करिए। चलिए अब हम बात करते हैं शतभिषा नक्षत्र की। और ये जो नक्षत्र है, ये जब चंद्रमा इस नक्षत्र में आते हैं, आपका जन्म भी इसी नक्षत्र में हुआ है, तो पंचक लगते हैं। पंचक लगते हैं तो पंचकों में हमें ईंधन, दक्षिण दिशा में यात्रा, पलंग बनवाना, छत डलवाना, फर्नीचर लेना, ये सब काम नहीं करना चाहिए। और बहुत दुर्भाग्य की बात हो कि यदि किसी का इस नक्षत्र में देवलोक गमन हो जाए तो उसके साथ 4 आटे के पुतले निकाल के उनके साथ रख दीजिए। ये बहुत ज़रूरी है, ये करिए। तो बाकी पंचकों का आपके ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये पंचकों में विचार किया जाता है जो गोचर वाले काम हैं, लौकिक काम हैं, उनकी। तो आप कोई तनाव और टेंशन नहीं लें। अब हम शतभिषा की बात करते हैं तो स्वामी ग्रह हैं राहु। नक्षत्रों की श्रेणी में सबसे रहस्यमय नक्षत्र होता है शतभिषा, क्योंकि राहु ग्रह है नहीं, राहु तो एक कल्पना है, छद्म ग्रह है, छाया है। देखिए, जब कल्पना हकीकत में हमारे ऊपर प्रभाव डालती है तो उस कल्पना को सही माना जाता है। तो ये मान लिया गया है कि राहु होता है, छाया होती है, और छाया ग्रह हमारे ऊपर प्रभाव डालते ही डालते हैं और बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। तो इसका जो मंत्र है वो ओम वरुणाय नमः। आप रोज 108 बार इस मंत्र का जप जरूर करिए। प्रगति के लिए, मानसिक शांति के लिए, परिवार की प्रगति के लिए, पारिवारिक शांति के लिए रोज 108 बार। जब भी आप कोई पूजन भजन अपने घर में करते हैं और हवन उसमें करवाते हैं तो 108 आहुति इस मंत्र से जरूर दिलवाइए, जरूर दीजिए। और जो हम होम द्रव्य इसमें विशेष रूप से उपयोग करेंगे वो है घी, दही और चावल। आपके जो होम द्रव्य उसमें ये मिला लीजिए। होम द्रव्य और जितने चाहो उतने हो सकते हैं, परंतु ये 3 चीजें बहुत जरूरी है। बलि पदार्थ है घृत, गुड़ और मिश्रित अन्न। और पूजन के बाद यदि आप किसी ज़रूरतमंद को, किसी भूखे को, किसी गरीब को भोजन करवाते हैं या भोजन दान देते हैं तो आपके जीवन में शुभता में बहुत वृद्धि होगी। और इस नक्षत्र की जो जड़ी है ना, वो है कमल मूल, यानी कमल की जड़। इसे तो आपको अपने पर्स में रख लेना चाहिए। वैसे भी कमल का फूल महालक्ष्मी को बहुत प्रिय है। चलिए अब देखिए, इस नक्षत्र का वृक्ष, जो पवित्र वृक्ष है, वो कदम है। जब भी आप मानसिक रूप से बेचैन अनुभव करें, आपको लगता है कि हम समस्याओं से घिर गए हैं, तो इस पेड़ की पूजा करिए, इस पेड़ के नीचे बैठ जाइए, ओंकार का उच्चारण कर दीजिए। आधी समस्या तो ये पेड़ आपसे वहीं के वहीं ले लेगा, निश्चित मानिए इस बात को। तो ये आपका प्रिय पेड़ है, तो आप भी इस पेड़ के प्रिय बन जाइए। बचपन में एक कविता पढ़ी होगी ना, ये कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। तो फिर आप कन्हैया बन जाइए कदम के पेड़ के पास जाके। और अतिमित्र नक्षत्र है धनिष्ठा, और इसका जो शुभ पक्षी है वो बगुला। आपको अपने घर में कहीं पे भी बगुले की फोटो जरूर लगाना चाहिए, परंतु शिकार करते हुए बगुले की फोटो मत लगाइए। उड़ते हुए लगाइए, तैरते हुए लगाइए, शिकार करते हुए मत लगाइए।
अब जब सतविसा नक्षत्र में जन्मे हैं तो हम बोलते हैं कि आपका पाया पाद्र ताम्रपाद है। थोड़ा कम शुभ होता है परंतु शुभ होता है। और ये जो नक्षत्र है वो नक्षत्र होता है तमोगुणी। तमोगुणी नक्षत्र है, तामसिक प्रवृत्ति का होता है। तो तमोगुण ही होते हैं। आप कोई भी अच्छा और बुरा दोनों कार्य कर सकते हो। विधि विधान तो आप मानते ही नहीं हो। पवित्रता और अपवित्रता पर आप ज्यादा विचार नहीं करते हो। मेरी बात ध्यान से सुनना, ज्यादा विचार नहीं करते हो, थोड़े तो करते हो। कई बार आप ऐसे सिद्धांत बना के काम करते हो जो सिद्धांत सत्य नहीं है, असत्य है, पर आप करते हो, परंतु आप कर्मवीर तो हो। इस नक्षत्र को मंदलोचन नक्षत्र माना जाता है। और इस नक्षत्र में यदि कोई वस्तु गुम जाए तो उत्तर दक्षिण दिशा में यत्न करने पर, कोशिश करने पर मिल जाती है, तो ये एक अच्छी बात है। ये नपुंसक संज्ञक नक्षत्र होता है। इस शब्द से कोई गलतफहमी मत पालिए। ये जो नपुंसक संज्ञक है ना, एक संज्ञा की बात की गई है। ये वीर योद्धा होते हैं, अच्छे सैनिक होते हैं। और पता करके देख लेना, देश में जिनका सबसे ज्यादा नाम है शल्य चिकित्सा में ऑपरेशन जो करते हैं, वो अधिकतर लोग इस नक्षत्र के जातक होते हैं। आपका जो चरित्र होता है वो मिश्रित होता है। कोई जान ज्यादा नहीं पाता आपको। कभी आप बहुत अच्छे हो जाते हैं, कभी आप बहुत बुरे भी हो जाते हैं। आप रहस्यमय तो हैं, आपके अंदर बड़े गूढ़ किस्म के विचार चलते रहते हैं, बड़े चमत्कारी गुण पाए जाते हैं आप में। उपचार और अनुसंधान यानी ट्रीटमेंट और रिसर्च, ये आपकी शक्ति है। गुप्त चिकित्सा व विज्ञान से आपका जुड़ाव रहता है, तो जुड़ जाइए ना। क्या सोच रहे हो, क्यों सोच रहे हो, जुड़ जाइए। आप बहुत अच्छे मनोचिकित्सक होते, लोगों के मन के अंदर झांकने की क्षमता है आप में। आप दार्शनिक भी बहुत अच्छे होते हो और ज्योतिष भी बहुत अच्छे होते हो। जितने भी बड़े दार्शनिक लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप उनके बारे में पता करिए, गूगल पे सर्च कीजिए, वो सतविसा नक्षत्र के लोग हैं। यदि आपने इस नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म लिया है तो स्वामी हैं आपके गुरु, तो ज्ञान आ जाएगा आप में। आप बहुत अच्छे वक्ता हो जाएंगे। ज्ञानी तो आप वैसे भी हो। अच्छे वक्ता होंगे, शास्त्रों के ज्ञाता होंगे, उदार होंगे, लोकप्रिय होंगे, मिलनसार होंगे। यदि आप मनोचिकित्सा के क्षेत्र में जाते हो तो सबको पीछे छोड़ दोगे, आप सबसे आगे होगे। यदि आपने इस नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म लिया है, जिसके स्वामी है शनि कर्मठता देते हैं, आप दूरदृष्टा हो जाओगे। आप बहुत लंबी प्लानिंग आपके पास रहेंगी कि ये होगा तो वो होगा, वो होगा तो वो होगा, वो होगा तो वो होगा, और इसमें सच्चाई भी रहेगी। आप व्यवहारिक होते हैं, परंतु शत्रुओं के लिए काल हैं, आप शत्रु हंता हैं। फिर भी यदि आप योगा से जुड़ जाते हो, योग गुरु बन जाते हो, फिर आपका मुकाबला कोई भी नहीं कर पाएगा। अब तृतीय चरण की बात करें, यहाँ पे भी स्वामी शनि ही होते हैं। राशि तो सब में ही कुंभ है। यश बहुत प्राप्त करोगे, कीर्तिवान होगे, दार्शनिक होगे, अध्यात्मवादी होगे। यदि आप ज्योतिषाचार्य बन जाएं, वास्तुशास्त्री बन जाएं, अंक शास्त्री बन जाएं, तो आपका मुकाबला कोई कर नहीं पाएगा। यदि आपने सतविसा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्म लिया है तो इसके स्वामी हैं गुरु। आप थोड़े संवेदनशील हैं, आप दयावान भी हैं। आपका जो स्वभाव है ना, वो शिकारी जैसा स्वभाव है, परंतु दयावान है।
यार व्यसन से बचना, क्योंकि चौथे चरण में यदि कोई रहता है, यदि व्यसन का शिकार हो गया तो बहुत बड़ा व्यसनी बन जाता है। आप अध्यात्म पे लिखिए, आध्यात्मिक लेखन करिए, ज्ञान की बातें लिखिए, बहुत बड़े राइटर बन जाओगे आप और बड़ी प्रगति करोगे। तो अच्छा तो बहुत है रहस्यमय लोगों, गूढ़ बातें आपके मन में चलती भी रहती हैं। और मंगल की ऊर्जा राहु महाराज कहते हैं कि कलयुग के देवता होते हैं राहु। जब राहु देने पे आए तो फिर संभलता नहीं है, हालांकि लेने पे आए तो अभी फिर कुछ बचता नहीं है। इसलिए राहु को शुभ कर लीजिए, कर्म में जुट जाइए, बहुत अच्छा आप करेंगे। जय माता दी।